पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये जो वचन सुने हैं पिता, इनके हृदय रूपी पट्टियों में उतरने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इनको तैयार कर प्रभु जी, कि वचनों पे चल सके पिता परमेश्वर, वचनों की आज्ञाओं पे चल सके खुदावन परमेश्वर के वचनों को पिता परमेश्वर ये अपने जीवन में उतारने पाए पिता, ताकि इनका जीवन आशीषों से भरपूर हो जाए खुदावन। हाँ प्रभु जी, इन सब जो वचन सुने हैं ये वचनों पे चलने वाले हो जाए, ये वचनों को आज्ञाओं को पालन करने वाले हो जाए पिता, ताकि इनका जीवन, इनका घराना आशीषों से भरपूर हो जाए। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर। प्रभु जो वचन सुनते हैं, इन वचनों के द्वारा इनका हृदय छिद जाए पिता परमेश्वर। ये अविश्वास नहीं बल्कि विश्वास करने वाले हो जाए, क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम विश्वास करते हैं तो हम प्रभु के आश्चर्य क्रम को हम अपने जीवन में हम देखते हैं। हम शक करेंगे, हमें आशीष नहीं, हम विश्वास करने वाले हो जाए, उसकी आज्ञाओं पे हम चलने वाले हो जाए। और परमेश्वर ने मूसा के 10 आज्ञाएं जो दिए हैं, उसमें से एक आज्ञा है 7वां दिन हमें विश्राम करना है, हमें उसकी उपस्थिति में बैठकर हमें उसकी आराधना, उसकी स्तुति करना है। तो परमेश्वर हमें उसमें आशीष देगा, उस दिन को आशीष देगा। आपके काम पे, आपकी जॉब पे, आपकी सैलरी पे आपको आशीष प्रदान करेगा। पिता परमेश्वर, इन सब भाई बहनों को तू आशीष प्रदान किया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से रहकर, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज सुबह का वचन, और कह रहा हूँ ये वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष को लेके आने जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पहले दिन से लेकर 6 दिन तक काम किया। इस पृथ्वी पर जो कुछ आवश्यकताएं थी उनका निर्माण किया, उनके सृष्टि किया, आकाश, पृथ्वी, तारागण, मनुष्य सबको भी बनाया। लेकिन 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया और 7वें दिन को उसने आशीष दिया है। हालेलुया। मेरे बहुत से मसीह भाई बहन संडे को भी काम पे जाते हैं, नौकरी करते हैं और जॉब करते हैं। हो सकता है उनकी मजबूरी हो, लेकिन जब भी हम कहीं भी काम करें या जॉब करें, हमें संडे को उनसे बोलकर छुट्टी लेना है, और उस दिन हमें प्रभु को उपस्थिति में बैठकर हमें आराधना स्तुति करना है। हालेलुया। हालांकि अभी तो पूरा शटडाउन है, सब बंद है, लेकिन जब ये सब खुलेगा तो हमें संडे को विश्राम दिन के रूप में हमें मनाना है, और उस दिन हमें घर में रुककर, हमें चर्च जाकर हमें प्रार्थना और स्तुति आराधना करते हुए हमें संगति में बने रहना है। बहुत से भाई बहन 200, 400, 500 के लिए सोचते हैं कि मैं जाऊंगा तो इतना मुझको कमाई हो जाएगा, लेकिन जब आप प्रभु के उपस्थिति में बैठेंगे, उस दिन में आप प्रभु से संगति बनाएंगे, तो प्रभु उसके बदले आपको 100 गुना आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया। हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 5वें अध्याय के उसके 12वें पद में यहाँ पास लिखा है, तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, और जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी, 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भली भांति काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरी दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा कोई पशु, ना कोई परदेसी भी जो तेरे फाटक के भीतर हो, जिससे तेरे दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी हुई 10 आज्ञाओं में यह एक आज्ञा है, हमें विश्राम दिन में हमें कोई भी काम नहीं करना है। जब हम देखते हैं उसका उत्पत्ति के पहले और दूसरे पद में, तो यहाँ पास परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, इससे पृथ्वी को बनाया, आकाश तारागण को बनाया, मनुष्यों को बनाया, फल पौधे बनाए, जीव जंतु बनाया, और 6 दिन में पूरा कार्य को समाप्त कर लिया, और 7वें दिन वो विश्राम किया। हालेलुया। हम देखते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय के उसके 3 पद में लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। यानी कि पहले दिन से लेकर 6 दिन तक उसने काम किया। जब हम उत्पत्ति के पहले पद से पढ़ेंगे और पहले अध्याय को, तो यहाँ पर सृष्टि के बारे में
वो पूरा व्याख्या आप पाएंगे कि परमेश्वर ने किस दिन क्या क्या बनाया। जैसे कि यहाँ पास आपको मैं दिखाता हूँ एक वचन पढ़ के, जैसे कि हम देखते हैं इस प्रकार 5वां दिन में क्या क्या बना। उत्पत्ति के पहले अध्याय से हम 20 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पास लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंदर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीव प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिन्हें वे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों को भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कहते हुए उसको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल भर में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हुआ। ये था 5वां दिन जो कार्य परमेश्वर ने किया। उसी प्रकार से 6वां दिन भी कार्य किया और 7वें दिन को परमेश्वर ने आशीष दी, यानी कि उस दिन हम सब के लिए आशीष का दिन है। अगर हम 500 छोड़ेंगे और प्रभु को उपस्थिति में बैठेंगे, हम उसकी आराधना करेंगे, हम उसकी स्तुति करेंगे, तो 500 के बदले परमेश्वर आपको 1500 का आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया। हम केवल सच्चाई के साथ और उसके सम्मुख में स्तुति आराधना करने के भाव से हम उसकी उपस्थिति में बैठें, हम उस दिन चढ़ जाएं, हम उसकी आराधना करें, हम उसकी स्तुति करें। हमें उस दिन कुछ भी काम नहीं करना है। कुछ लोगों का मजबूरी होता है, वो मजबूरी अलग है, लेकिन अगर आप इस दिन को विश्राम दिन मनाएं और अपने घर में चर्च में जाकर स्तुति आराधना करें, तो प्रभु आपको इसमें आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया। इसीलिए हमें संडे को कार्य नहीं करना है, जॉब पे नहीं जाना है। प्रभु हमें इसमें आशीष प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, हम प्रभु के वचनों पे जब हम चलते हैं तो हमारा जीवन आशीषों से भरपूर हो जाता है। हालेलुया। और ये परमेश्वर के द्वारा मूसा को दी हुई 10 आज्ञाओं में ये एक मुख्य आज्ञा है। हमें 7वां दिन विश्राम करना है, हमें उस दिन कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि वो दिन हमारे लिए आशीष का दिन है और परमेश्वर ने उस दिन को आशीष दिया है। हालेलुया। प्रभु इन सब वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये जो वचन सुने हैं पिता, इनके हृदय रूपी पट्टियों में उतरने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इनको तैयार कर प्रभु जी, कि वचनों पे चल सके पिता परमेश्वर, वचनों की आज्ञाओं पे चल सके खुदावन परमेश्वर के वचनों को पिता परमेश्वर ये अपने जीवन में उतारने पाए पिता, ताकि इनका जीवन आशीषों से भरपूर हो जाए खुदावन। हाँ प्रभु जी, इन सब जो वचन सुने हैं ये वचनों पे चलने वाले हो जाए, ये वचनों को आज्ञाओं को पालन करने वाले हो जाए पिता, ताकि इनका जीवन, इनका घराना आशीषों से भरपूर हो जाए। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर। प्रभु जो वचन सुनते हैं, इन वचनों के द्वारा इनका हृदय छिद जाए पिता परमेश्वर। ये अविश्वास नहीं बल्कि विश्वास करने वाले हो जाए, क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम विश्वास करते हैं तो हम प्रभु के आश्चर्य क्रम को हम अपने जीवन में हम देखते हैं। हम शक करेंगे, हमें आशीष नहीं, हम विश्वास करने वाले हो जाए, उसकी आज्ञाओं पे हम चलने वाले हो जाए। और परमेश्वर ने मूसा के 10 आज्ञाएं जो दिए हैं, उसमें से एक आज्ञा है 7वां दिन हमें विश्राम करना है, हमें उसकी उपस्थिति में बैठकर हमें उसकी आराधना, उसकी स्तुति करना है। तो परमेश्वर हमें उसमें आशीष देगा, उस दिन को आशीष देगा। आपके काम पे, आपकी जॉब पे, आपकी सैलरी पे आपको आशीष प्रदान करेगा। पिता परमेश्वर, इन सब भाई बहनों को तो आशीष प्रदान किया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुआ धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से रहकर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जो वचन सुनते हैं हम उस पर विश्वास करने वाले हो जाए, तो हम उसके द्वारा आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना का वीडियो 5 बजे पोस्ट हो चुका है। अगर आप प्रार्थना का वीडियो नहीं देखें तो जाइए, देखिए और उसके द्वारा आशीष को प्राप्त कीजिए। और प्रार्थना का सभा और ये वचन की सभा का वीडियो आप अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस
वचन के और प्रार्थना के द्वारा आशीष को प्राप्त करके अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। मेरे प्रियो, हम बच गए ये काफ़ी नहीं, हमें दूसरों को भी बचाना है, नरक से निकालकर उनको स्वर्ग राज्य के वारिस हमें बनाना है। हम अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन क्या हमारा दोस्त, क्या हमारा रिश्तेदार मसीह यीशु को जान रहे या नहीं जान रहे? वचनों के द्वारा उनको शेयर कीजिए, प्रार्थना को उनको शेयर कीजिए। हो सकता है किसी न किसी उनके जीवन में ये वचन कार्यशील हो जाए, क्योंकि प्रभु का वचन जहाँ भी जाता है वहाँ से कार्य करके ही वापस लौटता है। आप ये ना सोचें कि ओ भाई ओ बहन प्रार्थना को देखते ही नहीं तो मैं क्यों शेयर करूं। हमारा कार्य है वचन को उनके तक पहुंचाना। हालेलुया। वो देखेंगे, आज नहीं तो कल देखेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है अंत के दिनों में हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा। तो हम अपने कार्य निरंतर करते रहे प्रभु में, प्रभु हमें उसमें आशीष प्रदान करेगा, उसका फल भी हमें देगा। इन वचनों की तरफ प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे। सबको जय मसीह की।